गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको कहा जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो था मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने मेगा स्पोर बनाना बता दिया था। अब वो जो मेगा स्पोर है वो फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की फॉर्मेशन करेगी, बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो प्रोसेस जो है मैंने बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो फाइनली मूव करेगा मेगा गैमेटोजेनेसिस में, यानी रिप्रोडक्टिव सेल एग्जैक्टली दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है, फिर वही मेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, गैमेटो रिप्रोडक्टिव सेल एंड जेनेसिस बनना, यानी फाइनली वो रिप्रोडक्टिव सेल का बनना जो बेसिकली फीमेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट होगी। इससे पहले बेटा एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मोनोस्पोरिक में ना मेगास्पोर है और ना ही माइक्रोस्पोर है, तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें लिखिए क्या। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है उसमें से जो 3 सेल होती है ऊपर वाली जो चला जाए माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, वो तीनों डिजनरेट हो जाती है, टूट जाती है, और एक जो सेल है जो चला जाए एंड की तरफ होता है वो फंक्शनल होती है, वो बच जाती है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ध्यान देना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है स्ट्रक्चर, उसमें से जो 4 स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक बच जाता है। तो 3 डिजनरेट हो जाना और एक बच जाना, इसी को कहा जाता है मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब होता है एक, स्पोरिक का मतलब स्पोर, यानी 4 में से एक स्पोर बच गया, उसका डेवलपमेंट हम अब पढ़ेंगे। मेन बात ये है। अच्छा जी, अब फाइनली हमें मोनोस्पोरिक बच गया, तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी ये मोनोस्पोर, यानी ये एक स्पोर जो बच गया, और बेसिकली वो फंक्शनल मेगास्पोर है क्योंकि 3 डिजनरेट हो गए, एक बच गया जो मेगास्पोर है, और ये फंक्शनल है। फंक्शनल है तो क्या करेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बच गया बेटा, ये माइटोसिस में पार्टिसिपेट करेगा। माइटोसिस का मतलब होता है, बार बार बताता है, इक्वेशनल डिवीजन। एन से एन बनना माइटोसिस है, 2n से 2n बनना भी माइटोसिस है, लेकिन 2n से n बन जाना ये मियोसिस है, जो पहले हो चुका है। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, तो जो ये जो सेल है यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल एक है लेकिन इनमें न्यूक्लियस कितने बन गए, 2। माइटोसिस में डिवीजन होगा तो इक्वल बनेंगे, तो 1 से 2 बन गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा माइटोसिस होगा, ध्यान देना, फिर दोबारा माइटोसिस होगा, तो ये 2 जो माइटोसिस करेंगे तो ये 4 सेल बना देंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ध्यान रहे, जब ये 4 न्यूक्लियस बनेंगे तो इसमें से 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी अपोजिट पोल पे सेटल्ड हो जाएंगे। फिर तीसरी बार 1 2 और 3, फिर तीसरी बार फिर माइटोसिस होगा, तो 4 से कितने बन जाएंगे बेटा, 8 बन जाएंगे। तो ये 8 क्या है, ध्यान रहे, ये 8 क्या है, ये न्यूक्लियस है एक ही सेल में, एक ही सेल में 8 ये न्यूक्लियस है। ये बात ध्यान रखना है सभी बच्चों को। तो ये 8 न्यूक्लियस बनेंगे, तो यानी यहां पे भी कैरियोकाइनेसिस ही होगी, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, यहां तक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। लेकिन जैसे ही 8 न्यूक्लियस बनेंगे एक ही सेल में, फिर जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर इसको साइटोकाइनेसिस फॉलोड करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और फिर ये जितने भी न्यूक्लियस हैं दैट ऑल द न्यूक्लियस आर कवर्ड बाय द सेल, और फिर ये जितने भी न्यूक्लियस है बेटा इनको सेल क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। क्लियर है यानी। अब जब सेल कवर कर लेगी तो जो 3 सेल है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, 3 सेल नीचे की तरफ, और 2 न्यूक्लियस जो है वो बीच में शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, और उसके ऊपर एक सेल जो है ये कवर कर लेगी, और इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। और जो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं उनको एंटीपोडल कहा जाता है। जो नीचे 3 शिफ्ट हो गई सेल, उनमें से 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक मेगास्पोर बचेगा फंक्शनल, माइटोसिस होगी 2 बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी 4 बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी 4 से 8 बनेंगे, 8 में से 3 ऊपर न्यूक्लियस, 3 नीचे न्यूक्लियस और 2 बीच में, और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, सब सेल से कवर हो जाएंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस 2 है लेकिन सेल 1 है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स दे आर बेसिकली फाउंड ओवर देयर, मतलब इस स्ट्रक्चर में जो भी है इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहली बात, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एंटीपोडल जो चला जाए एंड पे प्रेजेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी पूछा जाए सिंपल एक बात याद रखना कि जो एग सेल है प्लांट में वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही बनेगी। माइक्रोपाइलर एंड यहां है, यहां है, यहां है या कहीं है, वही एग सेल बनेगी, बस ध्यान रखिए बात। तो सबसे पहले एंटीपोडल सेल जो चला जाए पे बनेंगे,
बेसिकली 3 सेल होती हैं और तीनों एन एन एन, ये माइटोसिस हो रहा है तो ये सब वही है, एन कंटेन करेंगे, कोई 2n नहीं रहेगी। तो एंटीपोडल सेल जो है ये ऊपर बनेगी, चला जाए की तरफ, ये 3 होती हैं और इनका काम क्या होता है, डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, मतलब टूट जाती है। ये इसलिए टूट जाती है क्योंकि इनके अंदर ये और ये जो स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, तो बेटा फिर इनको नरिशमेंट भी चाहिए, तो ये सेल टूटेगी तो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है सेंट्रल सेल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं बीच में, ये जो जगह देख रहे हैं बीच में, ये खाली, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसमें सिर्फ पोलर न्यूक्लियस, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ी सेल होती है इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में, लार्ज पोलर न्यूक्लियाई। फिर आ गया बेटा क्या, पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई है, यहां पे ये रहा बेटा, ये क्या होती है, हैप्लोइड होती है। क्या होती है, हैप्लोइड, यानी एन, एन और एन फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एन प्लस एन 2n। लेकिन जब ये फ्यूज होती है तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, 2n हो जाती है। क्लियर है, यानी फ्यूज होगी तो 2n बनेगी। यहां पे ये एग सेल है, एग सेल जो है ये भी हैप्लोइड होती है, फीमेल गैमेटोफाइट होती है बेटा। तो यहाँ पे 2 सिनर्जिड जो होते हैं, फॉर्म फिलीफॉर्म अपरेटस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एग सेल है बेटा, उनके नीचे 2 सिनर्जिड्स बनेंगे और सिनर्जिड्स के साथ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ये होता है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में, तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है, मतलब उनको रास्ता दिखाती है कि आपको किस तरफ और किस जगह पे एंट्री करनी है। अगर ये ना हो तो पोलन ट्यूब हो सकता है एंटर ना करके साइड में कहीं मूवमेंट कर जाए और वो पहुंच ही ना पाए अपने टारगेट पे। तो इसलिए फिलीफॉर्म अपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करती है ताकि वो अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट जगह पे जा पाए। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप आसानी से ये समझ सकते हैं और डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन भी आपको हमने यहाँ पे बता दी बेटा। थैंक यू सो मच।